नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 3 मार्च 2019 को दोपहरपाली का प्रश्न पत्र है। दोस्तों, इसका जो आज पहला वीडियो है, इसका हम अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आवश्यकता की दो मुख्य प्रेरक श्रेणियां हैं, यानी कि आवश्यकता की दो मुख्य प्रेरक श्रेणियां कौन सी दोस्तों? आंतरिक और बाह्य। याद रखने जैसी बात है दोस्तों, यानी कि तीसरा वाला पॉइंट सही जाएगा, आंतरिक और बाह्य। दोस्तों, अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ यानी गैंग एज, यानी कि बच्चा हमेशा गैंग में रहना पसंद करता है। कौन सी अवस्था में पसंद करता है? और जो प्रश्न, यानी कि प्रश्न भी बहुत पूछता है, तो वो पश्च बचपन, यानी कि लेदर चाइल्डहुड, यानी कि पूर्वी बचपन। चौथा वाला पॉइंट सही जाएगा इसमें दोस्तों। अनु अनु अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA का प्रयोग बच्चों को की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है? अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है? यानी कि संलीनता, ऑटिज्म। आगे देखते हैं दोस्तों। स्मृति विज्ञान की तकनीक है, याद रखना। स्मृति विज्ञान याद रखने की तकनीक है। पाठन, लेखन, मूल्यांकन। दोस्तों, ये बहुत प्रश्न इजी है, चौथा नंबर का, यानी कि इसको याद रखना इजी है। पांच वाला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। एक बच्चे के विकास में माता पिता को शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस मत का प्रयोग किया जाता है? एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस मत का प्रयोग किया जाता है? सामाजिक सहायता। छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी विशेष उदाहरण के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? किसी विशेष अवधारणा के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप किसी विशेष अवधारणा के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? प्रोटोटाइप। एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है? समानताएं। एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है? समानताएं। ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो माहौल को ध्यान में रखते हैं, जिसमें एक बच्चा अधिगम करता है? संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? मौखिक चिंतन। भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं दोस्तों? मौखिक चिंतन, यानी कि स्थानिक तर्क चिंतन, दृश्य चिंतन और मौखिक यानी मौखिक चिंतन। निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? मौखिक चिंतन। एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए संगीतमय बुद्धि, गतिपरक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और तार्किक बुद्धि, यानी कि तार्किक बुद्धि होता है दोस्तों फाइनेंशियल फाइनेंसर को। एक अन्वेषण एक अन्वेषण प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आता है? एक अन्वेषक
प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक आंकड़े। एक अन्वेषक प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक आंकड़े। एक अन्वेषक प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत। मानव विकास एक संचयी प्रक्रिया है। मानव विकास एक संचयी क्यूमुलेटिव संचयी। आगे देखते हैं दोस्तों, 13वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है? गृह कार्य होमवर्क, जो कि सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है। सहयोगात्मक कौशल विकास विकसित भी हो सकता है। गृह कार्य होमवर्क, आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनना, जोखिम लेने की प्रोत्साहित करना। दोस्तों होमवर्क जो होता है वो सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पहलू नहीं है? जैविक प्री प्रोग्रामिंग, यानी कि जैविक प्री प्रोग्रामिंग जो होता है तो वह अधिगम का एक पहलू नहीं है। सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिक विकास में एक स्वीकृति को देखा जाता है? पूर्व प्रारंभिक नैतिकता। पूर्व प्रारंभिक नैतिकता। यदि किसी बच्चे को तेजी से वजन कम हो रहा है और दिन भर में कुछ नहीं खाता है तो उसमें कौन सा विकार पाया जाता है? मोटापा, एनोरेक्सिया वर्सनाटिक विकार, अनिद्रा, यानी एनोरेक्सिया नर्वोसा। यानी कि बच्चे में तेजी से वजन कम हो रहा है और वो दिन भर में कुछ नहीं खाता है तो उसको दूसरा वाला पॉइंट सही जाएगा दोस्तों, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक नर्व फ्राइडियन जिनके द्वारा बाल विकास पर किए गए विचारों का एक बड़ा प्रभाव है दोस्तों, वे एरिक्सन थे। एरिक्सन। एक नव फ्राइडियन जिसके द्वारा बाल विकास पर दिए गए विचारों का एक बड़ा प्रभाव था, एक एरिक्सन। 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने पूर्णता और एकता का वर्णन करने के लिए सबसे पहले आत्मसिद्ध शब्द का प्रयोग किया है? अब्राहम हेरोल्ड मास्लो। किसने पूर्णता और एकता का वर्णन करने के लिए सबसे पहले आत्मसिद्धि शब्द का वर्णन किया है? अब्राहम हेरोल्ड मास्लो। यानी कि अब्राहम आत्मसिद्ध शब्द जहाँ भी आए हमको अब्राहम हेरोल्ड मास्लो याद रखना है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य MLSLD शब्द का अर्थ है दोस्तों, स्पेसिंग लर्निंग डिसऑर्डर। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में ASLD शब्द का अर्थ है स्पेसिंग लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिंग लर्निंग डिसऑर्डर। संपूर्ण रूप से एक स्थिति उदाहरण अपने हिस्से के सभी रूप बेहतर समझ देती हैं और अंतर्दृष्टि की घटना को संभव बनाती है। अधिगम की किस विधा को इसका आधार माना जाता है? अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम। अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम। बच्चा निम्न उम्र से उचित वाक्यों का उपयोग कर पाएगा 3 वर्ष। बच्चा निम्न उम्र से उचित वाक्यों का उपयोग कर पाएगा 3 वर्ष। सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रयुक्त करने के नियमों को शिक्षण का सिद्धांत कहते हैं। सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रयुक्त करने वाले नियमों को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। यह इजी प्रश्न है थोड़ा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, समीप से दूर
का अर्थ होता है दोस्तों केंद्र से परिधि तक, यानी कि सेंटर टू पेरिहेयर। शिक्षकों को समग्र रूप से समावेशी शिक्षण की प्रति रवैया रखना चाहिए, सकारात्मक। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, लिंग के सामाजिक विज्ञान निर्माण लिंग का वर्णन है। लिंग का सामाजिक निर्माण लिंग का वर्णन करता है दोस्तों। प्रत्येक जैविक लिंग के द्वारा समाज द्वारा बनाए गए विशेषताओं के साथ एक सामाजिक पहचान है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।